संभल हिंसा मामले में कोर्ट के जरिए, चंदोसी कोर्ट के जरिए जो ऑर्डर दिया गया था 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का, अनुज चौधरी सहित, वो केस तो दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जो शिकायत करता है, जिसके पिता ने इस मामले को लेकर कोर्ट में अपील की थी एफआईआर दर्ज करने की, उनके बेटे के ऊपर संभल की पुलिस ने दंगे का केस दर्ज किया। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आलम को अंतरिम जमानत दे दी गई है, अग्रिम जमानत दे दी गई है। पुलिस वालों पर तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन आरोपी के खिलाफ ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल उसको राहत दे दी है। इसके साथ ही एक और खबर संभल से जुड़ी हुई है कि संभल सीजेएम कोर्ट के द्वारा अनुज चौधरी सहित 20 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दिया गया था, लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसकी वजह से आलम के पिता दोबारा से उसी कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने इस ऑर्डर का स्टेटस जानना चाहा। उन्होंने ये जानना चाहा जो आपने ऑर्डर दिया था उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक संभल पुलिस के जरिए इस मामले को लेकर कोई हायर कोर्ट में अपील दायर नहीं की गई है। तो स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या जवाब कोर्ट को दिया जाता है, क्योंकि पुलिस को नोटिस जारी किया गया है कोर्ट के जरिए और अगली तारीख में उनसे जवाब मांगा गया है। और ये मिली है कि जो आलम था पीड़ित उस केस में, और उसने एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके फादर ने एक मुकदमा दायर किया था संभल सीजेएम महोदय के यहाँ, और वो सीजेएम महोदय ने मुकदमे को स्वीकार करके एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद ही संभल की पुलिस ने इस पीड़ित आलम को इस मुकदमे में मुल्जिम बना दिया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने आज उस आलम को अपनी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो उसे दे दी है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि ये न्याय उसे मिला है और आइंदा भी मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है। संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष आज आलम के पिता यामीन की ओर से एक और प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 9 जनवरी को उस समय के एसपी अनुज चौधरी व थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर सहित 20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया था कि 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट प्रेषित करें। आलम के पिता ने आरोप लगाया कि एसपी के दबाव में थाना अध्यक्ष न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। लगभग 18 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में थाने से आख्या मंगाई जाए और यदि एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह प्रार्थना पत्र पीड़ित आलम के पिता यामीन की ओर से आज संभल के चंदोसी सीजेएम के समक्ष दिया गया है। अब देखते हैं इसमें अगली तारीख 2 तारीख लगी है, क्या कार्रवाई की जाती है या थाने से क्या जवाब आता है।